हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं मेरी चैनल को, वेलकम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग जब भी बने वो सीधा आपके पास पहुंच जाए। बार बार मेरी रीडिंग सुनने के लिए आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द लास्ट 9 days रीडिंग ऑफ दिस मंथ, लाइक मार्च का 22 से 30 मार्च का रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसे करके हमारा हेल्थ रहेगा, हमारा लव लाइफ और हमारा रिलेशनशिप, हमारा फाइनेंस, कैरियर, सक्सेस, ये सब मिला के हम लोग देखेंगे। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और उसी को मैं क्लैरिफाई करूँगी इस डेक से। एंड दिस इज़ द लास्ट डेक आई विल टेक फॉर द स्पिरिट्स ब्लेसिंग, जैसे मैं लेती हूँ, एज यू पीपल नो। जो नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल रीडिंग तो आपको मेरे नंबर स्क्रीन पे मिल जाएंगे। प्लीज़ मेरे नंबर पे आप कॉल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। ओके, तो आज का ये जो पहला रीडिंग है दैट इज़ फॉर एरीज़। मेष राशि के ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। मेष राशि की लास्ट 9 days ऑफ द मार्च 2021 का 22 से 30 तक का जो भी एनर्जीज़ है, जो भी गिव एंड टेक है, जो भी सिंसियरिटी है, जो भी लाइफ का प्रोस्पेक्शंस है, सब हम लोग देखेंगे। So I call upon my spirit guide, show me the current energy of Aries. Thank you so much for making me your medium. I really appreciate, I really thankful, and I surrender myself wholeheartedly. Thank you so much, universe. The first card for Aries. I need 3 cards for Aries. Aries, मेष राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। मेष राशि की लास्ट वीक ऑफ मार्च का रीडिंग। मेष राशि वालों की रीडिंग करने के लिए हमें 3 कार्ड दीजिए स्पिरिट। आई नीड 3 कार्ड्स फॉर एरीज। मेष राशि वालों की रीडिंग के लिए मुझे 3 कार्ड दीजिए। आई नीड 3 कार्ड्स। खामोशियाँ, कहीं पे कोई चुप है बहुत। तेरी मेरी खामोशियाँ। ओह, थैंक यू। ओके। खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। It's beautiful. 8 of Earth. बहुत काम चल रहा है, उस ग्रोथ को ढूंढ रहे हैं आप, जिस ग्रोथ की आप हकदार है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, वो फ्रूट आपको नहीं मिल रहा है जो मेहनत आप डाल रहे हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक है, बहुत बड़ा सा एक मैसिव ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे। कहीं और सेटल होने की कोशिश हो रही है। एग्जैक्टली, एस ऑफ अर्थ, एक नया बिगिनिंग की। ओह, इट कैन बी अ मैसिव हार्ट ब्रेक एंड एन एंड ऑफ अ चैप्टर, और इट कैन बी अ स्टार्टिंग ऑफ अ चैप्टर, अ न्यू बिगिनिंग। ओके, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मेष राशि, मार्च लास्ट 9 days 2021। प्लीज़ एक्सप्लेन 8 of Earth। एग्जैक्टली, एक बड़ा सा साइकिल ख़त्म हो रहा है। 12 to 14 years का एक साइकिल ख़त्म हो रहा है मेष राशि आपकी। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जा रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे 2 अर्थ साइन आ चुके हैं
और दो दो, एक बार वर्ल्ड, एक बार व्हील ऑफ फॉर्चून और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। देखो आप एक फायर साइन हो, अभी तक कोई फायर साइन का कार्ड ही नहीं है डेक टेबल पे, अब आया फायर साइन, एरीज। ओके, सो देयर इज अ 3 of wands. So I will explain this. 8 of earth, this is a pentacle size, मतलब 8 of pentacles, that means टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऐसा कोई ये हो सकता है कि आपका लग्न में हो सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, 4 जगह से कहीं ना कहीं आप टॉरस वर्गो कम्बिनेशन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कम्बिनेशन आपके है। मेष के साथ एरीज प्लस टॉरस हो सकता है, एरीज प्लस वर्गो हो सकता है, टॉरस वर्गो, और एरीज प्लस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपका एक दुनिया का एक जो साइकिल होता है 12-14 साल की, वो एक ख़त्म हो रहा है, एंड यू आर डीलिंग, दिस इज़ द पर्सन यू आर डीलिंग विद। हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान से जो कि कम्प्लीटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है ये साम्राज्य, मतलब अपना जो एनर्जी लेवल है, अपना जो पावर है, वो आपके ऊपर निछावर कर रहा है। मे बी दैट पर्सन इज़ हेल्पिंग यू अ लॉट फाइनेंशियली, ऐसा हो सकता है, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आप खुद, ये आपका एनर्जी है, यू आर वेटिंग, यू आर जजिंग, यू आर वेटिंग एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। कुछ आने का संभावना है, कोई एक नया शुरुआत का संभावना है, कोई एक चैप्टर ख़त्म होने का संभावना है। और ऊपर से जो मुझे और एक चीज़ दिख रहा है वो है आपका जो नीचे वाले चक्का जब घूमते हैं ना, एक हिस्सा नीचे रहता है और एक हिस्सा ऊपर आता है, नीचे ऊपर ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो अभी आपका जो नीचे वाला एरिया था ना, उसी पे आप काम कर रहे थे, अभी धीरे धीरे चक्का का ऊपर की तरफ वो मूव कर रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड अभी आपके चारों ओर का जो एनर्जी लेवल है, जो सिचुएशन चेंजेस वगैरह हो रहा है, इसके ऊपर अब अगर ध्यान लगाएंगे ना, थोड़ा गौर करेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके आसपास में हो रहा है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। और देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड ऑलरेडी है, एस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे देखिए ये है नंबर 21, मतलब 10 10 1 और यहाँ पे 10। तो अगर ऐसे देखें तो 3 10 है, 10 10 10, 3 10s are there, all 10 is equal to the in angel number, the end of a chapter, of a serious chapter। कोई एक सीरियस चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है, जिस चैप्टर के ऊपर आपका कड़ी मेहनत थी, जिस चैप्टर को लेके आपने बहुत सालों का अपना प्यार, अपना लक्ष्य, अपना मेहनत, बहुत कुछ, अपना इमोशन का बहुत और अपनी पैसा भी बहुत खर्च किए थे इस रिश्ते के ऊपर, इस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर दैट मैसिव चेंज। अब उस चेंज के लिए आप वेट कर रहे हो, और दैट चेंज विल कम वेरी सून। बहुत जल्दी आपके पास वो चेंज आ रहे हैं। आपका जो ये वेट है ना, ये वेट आपका बहुत जल्दी रंग लाएगा। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ एयर है। 3 ऑफ एयर क्या चीज़ का है? 3 ऑफ एयर है आपका जैसे हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, आपका तबीयत का ख़राब होना, जैसे इट कैन बी अ मैसिव हार्ट पेन हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में टॉरस का बहुत, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पता नहीं मैं बार बार टॉरस ही बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई टॉरस आपके ऊपर बहुत हावी है, मतलब बहुत कंट्रोलिंग एक एटीट्यूड है, बहुत कंट्रोलिंग एक एनर्जी, एक ऐसा एनर्जी है। हो सकता है कि दिस इज़ योर एग्जिस्टिंग पार्टनर, मे बी यू आर मैरिड एंड आपके हस्बैंड और वाइफ जो भी आपके पार्टनर हैं, लीगल पार्टनर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा पोजेसिव, यस थैंक यू स्पिरिट, तो वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, और आपके ऊपर आप कहीं ना कहीं पैसे के मामले में भी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। वो आपका ज़िंदगी का देखो, या माय गॉड, देखो 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में ना वो जो एक खालीपन था, या तो जो प्यार था, वो प्यार जो इमोशनल एक अटैचमेंट आपकी ज़िंदगी में आए थे, वो थर्ड पार्टी के हिसाब से देखा गया। आपको यूनिवर्स ने भी बोला कि डोंट इन्वॉल्व विद दिस
थर्ड पार्टी, बट इन्वॉल्वमेंट तो हो चुका है। अभी इसका यहाँ पे भी देखो, इस थर्ड पार्टी के ये जो 3 ऑफ कप्स है, इसके तरफ अब खाली 3 कप है, इसी के तरफ आप देखते हुए बैठे हो। जबकि यहाँ पे देखो एक भरा हुआ कप यूनिवर्स आपके तरफ कर रहा है, उस तरफ आप नहीं देख रहे हो। तो यूनिवर्स का और एक इंडिकेशन है कि देखो ये खाली उल्टा पड़ा हुआ 3 कप की तरफ मत देखो, ये जो पीछे भरा हुआ 2 कप है इसकी तरफ देखो। ये 2 कप ये है, ये खाली वाला कप कौन सा है? देखो हम लोग कभी कभी ना अपना इंस्टिंक्ट के क्या बोलते हैं, ड्राइव हो जाता है, इंस्टिंक्ट हम लोगों को ड्राइव करते हैं। जैसे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 रिपुज है, ये शर रिपु का हम लोग हवाले हो जाता है। तो ये शर रिपु के हवाले होके आपने कहीं पे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो में ऐड हो गया था, कोई किसी से ना प्यार हो गया था आपको, वहाँ पे आपने बहुत सारा इमोशनल बहुत मेहनत दी, इमोशनल मेहनत जिसको बोलते हैं, बट उसके साथ साथ पैसा भी आपने खूब खर्च किए वहाँ पे। और वो जो एनर्जी थी ना, वो जो भी एनर्जी थे जिसके पीछे आपने पैसा डाले या मेहनत डाले, एनर्जी डाले, इन्वेस्ट किए, तो वो एनर्जी काफ़ी इमैच्योर थे और काफ़ी झूठ का भी आपको सामना करना पड़ा। ऐसा आपको लगा था कि नो, नथिंग इज़ रॉन्ग, दैट पर्सन वॉज नॉट लाइंग, बट वक्त के साथ साथ आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे झूठ थे। और अभी आपका जो है ना, जो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है, यहाँ से आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि लिव दैट सिचुएशन, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम। यू शुड कंसिडर, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लीगल पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो पार्ट में आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और इसीलिए आप ये थर्ड पार्टी, ये जो खाली 3 कप, इस तरफ मत देखो। ये जो आपके अंदर का जो भरा हुआ कप है, उसको चर्ज करो, उसको भर लो प्यार से, खुद सेल्फ लव में आओ। जब तक इंसान सेल्फ लव मोड में नहीं आ पाता है, तब तक ये 2 कप्स का एनर्जी भी नहीं आता। तो पहले सेल्फ लव करो, उसके बाद ये जो 2 भरा हुआ कप है, जो यूनिवर्स की तरफ से ऐसे आपके लीगल पार्टनर के तौर से आ रहा है, तो इसी के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। अगर देखिए ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप लीगल में बहुत ज़्यादा धोखा खा चुके हो एंड नाउ यू वांट अ मैसिव ब्रेकअप, कि आपको डिवोर्स चाहिए, आप दूसरा किसी के साथ आप बहुत इन्वॉल्व हो, जिसको आपको लगता है कि मे बी दैट पर्सन इज़ अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट। तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सोलमेट करके बहुत कचर पचर होता रहता है यूट्यूब्स में, बट आई डोंट नो, एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर मुझे तो ऐसा लगता है कि सोलमेट एक ही हो सकता है, एंड दैट इज़ द हायर कॉन्शियसनेस एंड यू। जैसे मेरे लिए शिव शंभू और मैं, तो यहाँ पे और कोई पार्टी नहीं रहता। बाकी ट्विन फ्लेम्स वो लोग होते हैं जो आपके लाइफ में आते हैं बहुत खुशी और आपको हर एक बात के लिए ट्रिगर करते हैं। आपको वो ट्रिगर फेस करना पड़ता है कि आपके अंदर का जो शैडो पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, जो मिररिंग इफेक्ट्स है, वो सारे के सारे वर्कआउट होने लगते हैं। धीरे धीरे आप उनके चंगुर से ना निकलते हैं। फिर उसके बाद ये एक ऐसी जगह पे जाके ब्रेकअप होता है, जहाँ पे ब्रेकअप होने के बाद भी हम लोग को लगता है कि ये रिश्ता कभी ब्रेकअप नहीं होगा, बट मन ही मन धीरे धीरे वो शांत होने लगता है वो रिश्ता। तो ऐसा कोई रिश्ते से आप मतलब बाहर आके एक लव वाला जो ये ट्विन फ्लेम वाला जर्नी आपको शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई अगेन, हु इज़ दिस कप एनर्जी। ये वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। दिस इज़ 3 ऑफ एयर, दैट मीन्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इट्स अ 3 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ एयर। ओके, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है, एंड दिस इज द पार्टनर whom you really admire, whom you really love। ये इनका एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ आर्थ का क्या कहना है, थोड़ा क्लैरिफाई करे स्पिरिट, प्लीज़ मुझे हेल्प करे एस ऑफ आर्थ का क्लैरिफिकेशन करने में। एस ऑफ आर्थ का क्लैरिफिकेशन करे, एक सेकंड। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, अगेन इट्स अ कप एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी, ओ माय गॉड, देखो ये रिपीटेशन है। 2 ऑफ सोर्ड एंड द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉश। ओके, चलो इसको थोड़ा कैमरा को नीचे कर लेते हैं।
नाउ यू कैन सी राइट, या तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ये है कि ये देखो, ये इधर का है, थोड़ा हटा देते हैं। ये एस ऑफ आर्थ, एस ऑफ आर्थ मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप इस ऐसी एक स्थिति में है, आप एक स्टार्टिंग चाह रहे हैं, ठीक है। यू वांट अ न्यू बिगिनिंग, ये आपकी एनर्जी है। आपकी तरफ जो आ रहा है वो वाटर साइन है। यहाँ पे जिस वाटर साइन के साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू कर रहा है वही वाटर साइन ये है। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी में आ रहा है, काफ़ी बुलंद है, काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी है। और इस एनर्जी आपकी तरफ आ रहे हैं प्यार का अप्रोच लेके। और दिस इज़ अ नाइट ऑफ लाइक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई है। और इसी ये आने से ही आपका ये थर्ड वाला ये जो है यहाँ पे 3 ऑफ एयर, यही 3 ऑफ एयर है, 3 ऑफ सोड एनर्जी। तो ये इसका क्रिएशन होता है ये जैसे ही आते हैं। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ आर्थ पेंटिकल्स के एनर्जी से पहले वो घुसे थे। मतलब हो सकता है कि आपके जहाँ पे काम करते हैं, जो फैक्ट्री, ऑफिस, जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, उस वर्क एनवायरनमेंट से ही आपके साथ उनका मुलाकात हुआ है। पैसों के लेके ही बात होता था, मतलब हाउ द सैलरी, हाउ द इंक्रीमेंट, मे बी दैट पर्सन इज़ योर जूनियर, आपके बैच में, आपके ट्रेनिंग में आए हैं आपसे सीखने के लिए। तो ये एक पैसे, एक फाइनेंस डीलिंग में आपके साथ उनका मुलाकात हुआ। बट अगेन इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल लव अफेयर, और उन्होंने उनके तरफ से आपका अप्रोच आ रहा है। सो अभी आप इंडिसाइसिव हो, आपको अभी पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूँ, इस टॉरस एनर्जी को छोड़ के क्या मैं कप एनर्जी की तरफ चलूँ, क्या मेरे लिए ये सही रहेगा। एंड सो नाउ यू हैव टू take the decision. When you are taking the decision, you are taking towards the Empress. Empress energy को आप select कर रहे हो। Empress energy is an energy like जो कि कोई माँ है, यू नो, मदरली एलिमेंट, जो कि आपको आपके बच्चे का माँ हो सकते हैं। एंड आपके अगर इशू है तो यू आर चूजिंग द पर्सन, दोनों में से, यू नो, दोनों में से किसकी तरफ मैं जाऊँ, तो यू आर सिलेक्टिंग द पर्सन हु जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म का रिलेशन है, जो आपके लिए एक क्या बोलते हैं इसको, स्पिरिट प्लीज टेल मी, फर्टिलिटी, ये ना, ये एम्प्रेस कार्ड का जो एक मतलब है वो है फर्टिलिटी। तो आपका आपकी प्रेगनेंसी का, आपका या आपका पार्टनर का प्रेगनेंसी का भी यहाँ पे बात चल रहा है, या तो फिर यू पीपल हैव अ बेबी, तो उसी के तरफ आप जा रहे हो। आप ज़िंदगी में एक बैलेंस ढूंढ रहे हो। मे बी आई थिंक आपके साथ जो ये कप एनर्जी का प्यार हुआ था, कप एनर्जी मतलब वाटर एनर्जी खुद आपको अप्रोच किए थे, बट नाउ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप एंड यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज द पेंटिकल्स एनर्जी, दिस इज 8 ऑफ आर्थ एनर्जी, दिस इज ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स व्हाट, यू नो, दिस इज द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। और आप इसी एनर्जी के साथ आपके लाइफ का एक बैलेंस ढूंढ रहे हो। यू आर लुकिंग फॉर द बैलेंस, यू नो, एंड यू विल गेट दैट ऑफ कोर्स, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स शोज द बैलेंस। ओके, तो आप बैलेंस ढूंढ रहे हो और आपको बैलेंस मिलेगा भी। द लास्ट कार्ड फॉर मेष राशि, मेष राशि की इस रीडिंग के लिए एक लास्ट कार्ड दे दो स्पिरिट। स्कॉर्पियो, ओके, सो स्कॉर्पियो यहाँ पे हो सकता है कि जो ये वाटर साइन हम बता रहे थे बार बार, ये हो सकता है कि वृश्चिक राशि हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इंसान, अगर इफ़ यू आर अ फेमिनाइन एनर्जी, दिस मैस्कुलिन एनर्जी इज अ स्कॉर्पियो, और इफ़ यू आर अ मेल एनर्जी, देन योर फेमिनाइन एनर्जी कैन बी अ स्कॉर्पियो। ये वाइस वर्सा हो सकते हैं, ठीक है। सो डेथ का, ये जो स्कॉर्पियो के कार्ड के नीचे देखिए बड़ा करके लिखा होता है डेथ। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो जर्नी आप ये गए, मतलब एक लाइफ चेंजिंग 12 to 14 ईयर्स का ये जो एक चल रहा है आपका लव अफेयर, और इसके बाद ये थर्ड पार्टी का आना, ये थर्ड पार्टी का फिर वापस जाना, फिर आपको किसी दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, जो कि आपके बच्चे का माँ हो सकता है, या तो बच्चे का पिता हो सकता है, या तो फिर यू पीपल आर प्रेग्नेंट, मे बी यू आर प्लानिंग फॉर किड्स। ऐसी कोई परिस्थिति में अगर आप दोनों फंसे हुए हैं तो शायद तो आप उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहेंगे, ना कि किसी और का हाथ पकड़ के निकल जाने का। तो ये जो आपका पूरा जर्नी था, दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका लाइफ का एक
एक ऐसा आपको मैच्योरिटी मिला इस जर्नी के थ्रू कि आप ना फिदा हो गए, मतलब आपको वो सीख मिल गया, आपने भी अच्छे से समझ लिए कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और जो आपको पाना था वो भी आपने पा लिया, जो आपको खोना, जो भी आए थे ना वो आपके अंदर का कोई एक चैप्टर था जो कि बंद पड़ा था, कोई एक ऐसा सिचुएशन था जिसके ऊपर आपने शायद कभी काम नहीं किए, वही सब फुलफिल करने के लिए वो आए थे और वो कंप्लीट करके वो निकल गए। ठीक है, सो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल, मतलब होता है ना आई ओपनिंग इंसिडेंट, तो आपकी आंख खुल गई, आपकी ज्ञान, वो आपको बुद्धि देके गई, जो बुद्धि शायद आप में से आपके अंदर बंद पड़ा था वो ही खोलने के लिए वो आए थे। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे ज़िंदगी में ना ऐसे ही कोई नहीं आता, कोई बिना वजह ना हम लोग किसी से मिलते हैं, बिना वजह हमारे साथ कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी नहीं घटता, हर एक वजह के पीछे एक रीज़न होता है। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि जो भी हो रहा है, जो भी मीटिंग बोलो, किसी के साथ डिस्कशन बोलो, कोई फ़ोन कॉल्स बोलो, कुछ भी बोलो, सीरियसली उसको हैंडल करो, थोड़ा सोचो कि ऐसा क्यों हुआ है, अगर हुआ है तो वाई इट इज़ सो, ट्राई टू एनरिच योर इंट्यूशन लेवल। ठीक है, चलो अभी मेष राशि वाले एक ब्लेसिंग ले लेता है स्पिरिट से। स्पिरिट प्लीज़ गिव अस अ ब्लेसिंग, मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो, मेष राशि की इस परिस्थिति के ऊपर एक ब्लेसिंग दे दो, एक परिस्थिति का वर्णन करके एक ब्लेसिंग दे दो। Magic manifesting, wow, your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. Exactly, आपने जब ये परिस्थिति में पड़े थे ना, जब आप ये सब कर रहे थे, मतलब मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके अंदर बहुत सारे तब आपका विजन गड़बड़ा गया था। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है, तब आपका लक्ष्य, आप एक लक्ष्य लेके चल रहे थे, अचानक से कोई आए आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य को घुमा के चले गए और आप ना डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप वो डिस्ट्रैक्टिव मोड में चले गए थे, वो डिस्टर्बेंस के अंदर चले गए थे, जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या चाहिए, आपको क्या मतलब you were not in your right situation. So now you are in right situation. Magic manifest होगा, अभी आप फिर से अपने पावर पे आए हो, your dreams, visions and goals are becoming reality. अभी फिर से आपका distraction mode खत्म हुआ है. Now you are again with the target. You know where to reach, you know what to get. So stay focused. यही बोल रहा है स्पिरिट कि आप फोकस रहो, आपका सारी प्रेयर, आपकी सारी मैजिक फिर से शुरू होगा। ठीक है, सो वैसे भी एरीज आप लोगों की ज़िंदगी में 5 अप्रैल के बाद से बहुत ही अच्छा सा एक वक्त शुरू हो रहा है। इट विल बी लाइक राजयोग। मेष राशि की ज़िंदगी के बहुत बड़ा सा हिस्सा खुलने वाला है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, बट आई विल टेल यू प्लीज़ कंट्रोल ऑन योर टंग। आपकी एक एक बात आपके लिए बहुत बुरी इंसिडेंट का मतलब फेस करना हो सकता है। सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत बकिए कि आपका ज़िंदगी तहस नहस हो जाए। सर आज के लिए इतना ही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरी नंबर दी हुई है, मेरी डिटेल्स दी हुई है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दैट नंबर एंड येस, पर्सनल रीडिंग ओपन है। ठीक है, बहुत खुश रहिए, भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू एंड ओम नमः शिवाय।